Good morning, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Class 6, name of the book Honey Skull, and chapter 5, different kind of school. So open your book at the page number 58, counting 9. This is a very important part of our system. ये हमारी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यानी बच्चों को, जैसे पहले बताया था कि बच्चों को सिखाना, यानी सिखाना दूसरों कि दूसरों को कैसे हेल्प की जाए, तो ये तभी सीख पाएंगे जब वो स्वयं प्रैक्टिकल करें उसका। कोई बच्चा अंधा बनना है, कोई लंगड़ा, लाइक दिस। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड understand misfortune, we make them share in misfortune too. हम अपने बच्चों को बनाने के लिए और उन्हें समझाने के लिए परेशानी, मिसफॉर्चून में परेशानी या दुर्भाग्य, तो हम उनको इन परेशानियों में भाग भी दिलाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे। प्रत्येक अवधि प्रत्येक बच्चे के लिए एक अंधे दिन की होती है, यानी एक दिन वो अंधा बनता है। वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। एक दिन लंगड़े होने का दिन होता है, एक दिन बहरे होने का दिन होता है, एक दिन घायल होने का दिन होता है, एक दिन गूंगे होने का दिन होता है। डम मीन्स गूंगा। गूंगा यानी ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। तो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और अंधे वाले दिन के दौरान उनकी आँखें पर पट्टी बांध दी जाती है, पूरी तरीके से पट्टी बन जाती है, और उनके सम्मान के लिए, और तो उनको बिल्कुल देख ना सकें, झांक ना सकें, आँखें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। पट्टी पूरी रात रखी जाती है और इसलिए वो दे वेक ब्लाइंड, वो अंधे ही जागते हैं सुबह को। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे बच्चे उनको सहायता देने का कर्तव्य निभाते हैं, कर्तव्य सौंपा जाता है, और उनको मार्ग दिखाने का कर्तव्य निभाते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। वे सभी इससे काफ़ी बातें सीखते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। दोनों ही, अंधे होने वाला बच्चा भी और जो उसके सहायता करने वाले बच्चे, दोनों ही काफ़ी बातें इन क्रियाओं से सीख जाते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। और इसमें उनको कोई कष्ट नहीं होता। मिजरी मीन्स कष्ट। मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड। मिस बीम ने कहना जारी रखा कि प्रत्येक चीज़ बहुत दयालु होती है, बड़ी दया की होती है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम। और वास्तव में ये एक प्रकार का खेल है। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। और दिन खत्म होने से पहले, यद्यपि सबसे विचारहीन बच्चा भी महसूस करता है कि परेशानी क्या होती है, दुर्भाग्य क्या होता है, वो ये सीख जाता है इन बच्चों के इस तरह
पार्ट अदा करने से। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अंधे होने का दिन वास्तव में सबसे बुरा दिन होता है, परंतु बच्चों में से कुछ मुझे बताते हैं कि गूंगा दिन सबसे डिफिकल्ट होता है, यानी वो गूंगे को सबसे कठिन बताते हैं। वी कैन नॉट बैंडेज चिल्ड्रंस माउथ, और हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए वो वास्तव में एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार। कम इन टू द गार्डन, बगीचे में आइए सर, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। और आप स्वयं देखिए कि बच्चे किस प्रकार इस बारे में महसूस करते हैं, यानी जैसा बच्चे इसमें महसूस करते हैं आप बगीचे में आके देखिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। मिस बीम मुझे पट्टी बंधी लड़कियों में से एक के पास ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने कहा कि यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति हैं और वो आपसे बात करने आए हैं। हमें छोड़िए और उनसे बात कीजिए। डू नॉट यू एवर प्लीज आई आखिरकार मैंने लड़की से कहा कि आपको कभी बाहर नहीं झांकना है, बाहर मत झांकिए। ओह नो शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। उस लड़की ने कहा नहीं, ये तो फिर धोखेबाजी हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। परंतु मेरे विचार में नहीं था कि ये अंधा होना इतना बुरा है। ऑफुल मन बुरा। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप एक भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, और आप फील करते हैं कि आप कहीं ये ना हो कि चोट खा जाएं चलते हुए। बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण ये दिमाग में रहता है कि हम चलते हुए कहीं ऐसा ना हो चोट खा जाएं। इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। ये आराम तभी मिलता है जब बैठ जाते हैं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या तुम्हारे सहायक तुम्हारे लिए दयालु हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। फेयरली अच्छे हैं, परंतु वे इतने सावधान नहीं हैं जितने मैं रहूँगी जब मेरी बारी आएगी। Those that have been blind already are the best helpers. वे जो अंधे हो चुके हैं पहले, वो सबसे अच्छे सहायक हैं। It is perfectly ghastly not to see. I wish you would try. ये पूरी तरह से देखना न देखना, यानी पूरी तरह से न देखना बड़ा गंभीर है, और मेरी इच्छा है कि आप भी ट्राई करो। Shall I lead you anywhere? I asked. मैंने पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? Oh yes, she said. Let us go for little walk. लड़की बोली हाँ, आप मुझे थोड़ा घुमाइए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। केवल आप मुझे वस्तुओं के बारे में बताइए। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मैं इतनी खुश होंगी आज जब ये आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। The other bad days cannot be half as bad as this.
दूसरे बुरे दिन भी आधे हाफ एज बैड एज दिस, इतने बुरे नहीं हो सकते जितना ये है। कोई आधे दिन भी इतने बुरे नहीं होते। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। और हमारी एक टांग को बांधकर और इधर उधर बैसाखी पर इधर उधर घूमना इज ऑलमोस्ट फन, मजाक लगता है। आई गेस, ये मेरी सोच है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रेबलसम, परंतु एक बाहें को बांधना ये थोड़ा सा कष्टदायक है। बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना बाहें के भोजन नहीं कर सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ना इस प्रकार के और कार्य हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग देयर फॉर ए डे, मैं नहीं सोचती कि मैं एक बहरे वाले दिन बहरा एक दिन के लिए बहरी हो जाऊंगी। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम अधिक नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु अंधा होना बड़ा भयंकर होता है। माई हेड एग्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सिर चकरा रहा है ना, उसमें देना पड़ेगा। हाँ, माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सिर चक्कर खा रहा है पूरे समय, इन पूरे टाइम ही सिर में चक्कर रहता है कि मैं चिंता कर रही हूँ कहीं ऐसा हो मुझे चोट लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं? तो टुडे एनफ, वीडियो को देखें और बार बार चैप्टर को पढ़ें। समझ में नहीं आता है तो स्कूल में आके पूछें। थैंक यू।